हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पी क्यू ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको ओ दे दो। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। आर एस ए एस है और ए क्या है? आर है। एक एक जो फिगर है वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ एस एक रे है और एक रे इधर गया है। ठीक है, यही चीज़ है। इसमें हमको प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस, प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ क्यू ओ एस, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही है, ये गिवन फिगर है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो आर ओ एस कहाँ गया? आर ओ एस। ठीक है, इक्वल टू हाफ, ये है ना, आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमको प्रूफ करना है। क्या करेंगे? कौन बताएगा? इसमें क्या करोगे बताओ? देखिए, क्यू ओ एस और पी ओ एस एंगल, इसको कर दो क्यू ओ एस प्लस क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, ये कितना हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन है तो कितना हो जाएगा एंगल? 180 होगा। ये हो गया 180। इसको इक्वेशन 1 कर दो। देखो ध्यान दो, चूंकि हमको निकालना है आर ओ एस किस में है? आर ओ एस और पी ओ एस इसमें है। ये एंगल है और ये एंगल है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा ना। मतलब आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90। अब चूंकि 180 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस प्लस 2 एंगल पी ओ एस इक्वल टू हो जाएगा 180। इसको इक्वेशन 2 दे दो। बात समझे? जो एंगल है उसका हम उसके रेस्पेक्ट में हम सारा इक्वेशंस निकाल लिए। अब चूंकि इक्वेशन 1 और 2 दोनों आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस को बराबर कर दो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल आर ओ एस, क्योंकि आर ओ एस पहले है इसलिए हम पहले इस लाइन को लिख रहे हैं, प्लस 2 एंगल पी ओ एस, 2 एंगल पी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस, ये हो जाएगा क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। बात समझ में आया? अब इसको रहने दो, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ए इधर आ जाएगा तो ये पी ओ एस में से -2 पी ओ एस जाएगा तो कितना बच जाएगा? क्यू ओ एस माइनस बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये पी ओ एस इधर आएगा तो -2 पी ओ एस, तो पी ओ एस -2 पी ओ एस, तो माइनस पी ओ एस हो गया ही पी ओ एस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल दीजिए आर ओ एस, ए 1/2 इधर हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमारा प्रूफ करना था। समझे बच्चे? क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो। आगे है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, इसको कोई लाइन कट कर रहा है, मान लो पी क्यू लाइन कट कर रहा है, तो ध्यान दो ए एंगल, इसको एंगल का हम नाम ले देते हैं 1, यहाँ से दे दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6। इसको समझ लो ठीक से। एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। इसको बोलेंगे 5 है, ठीक है, ये 5 है।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। समझ रहे बात? ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा? 1, A1 है, ये हो गया क्या? अल्टरनेट हो गया, और करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एक लाइन का ऊपर और नीचे वाला लाइन के ऊपर 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंड 3 इक्वल टू 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब समझ लो ठीक से, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? और क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाता है? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 180। इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल से हो गया इसका सम, ये इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बाबू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान दो, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, और 4 इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसी प्रकार करेंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, 4 इक्वल टू 5। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये सब समझ लीजिए, क्योंकि इस पर फिर आगे क्वेश्चंस बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? ये चीज़ याद रखो, ये सब देख लो। इंटीरियर हो जाता है एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, और 3 + 5 ये हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहाँ तक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।